ओम नमः शिवाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल। हाथ में जब भी कोई अध्ययन करते हैं और जीवन का अध्ययन करते हैं तो जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। और ये कभी कष्ट, कभी शारीरिक कष्ट, कभी मानसिक कष्ट और कभी पारिवारिक कष्ट के रूप में हमें प्रदर्शित होते हैं। ये कष्ट क्यों आते हैं, इनका प्रभाव क्यों इतना ज़्यादा होता है, इसका अध्ययन करने के लिए कुछ अन्य चीज़ों के साथ साथ में मुख्य रूप से राहु ग्रह का अध्ययन करते हैं और उससे निकलने वाली राहु रेखाएं जो कि जीवन के जिस अवस्था पर जिस लाइन को स्पर्श करती हैं उस पर होने वाली समस्याओं को भी प्रदर्शित करती हैं। अर्थात राहु रेखाएं जीवन में कष्ट का आगमन प्रदर्शित करती हैं। उनका अध्ययन करना हस्तरेखा के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि ये रेखाएं बढ़ती हुई जिस जिस स्थान पर से निकलती हैं वहाँ पर अपना दुष्परिणाम छोड़ती जाती हैं और जिस लाइन को स्पर्श कर लेती हैं उस पर भी अपना दुष्प्रभाव डाल देती हैं। अर्थात राहु रेखाएं जहाँ पर भी हों वो कष्ट का एक लक्षण माना जाता है। इसके साथ ही साथ राहु रेखाओं के बारे में ये भी माना जाता है कि उनकी दशा कैसी है, वो हल्की हैं, गाढ़ी हैं या मध्यम हैं, इनका भी अध्ययन किया जाना चाहिए। जितना अधिक गहरी राहु रेखा होगी उतना ही अधिक वो कष्टकारी मानी जाती है और उसका जो प्रभाव है वो ज़्यादा समय तक माना जाता है। और जितनी हल्की राहु रेखा होती है उतना ही उसका कष्ट का समय कम होता है और उसका नेगेटिव इफेक्ट भी कम माना जाता है। राहु रेखाएं मुख्य रूप से शुक्र क्षेत्र से निकलती हैं और शुक्र क्षेत्र ये माना जाता है, ये शुक्र क्षेत्र जो होता है अंगूठे के नीचे का हिस्सा शुक्र क्षेत्र और राहु क्षेत्र ये कहलाता है, जो कि आयु रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच का हिस्सा होता है। इसको मध्य हथेली का भी हिस्सा कहा जाता है। और ये भी माना जाता है कि यदि हम राहु के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, ये देखते हैं कि हमारा राहु अच्छा है यानी शुभ फलदायक है या खराब है यानी अशुभ फलदायक है, तो उसका क्या लक्षण होता है। हम अपनी हथेली को ऐसे फैलाते हैं और फैलाने के बाद में यहाँ पर देखते हैं कि अन्य पर्वत उठे हुए हैं और बीच में गड्ढा बन गया है, आवश्यकता से अधिक गड्ढा, तो ये राहु क्षेत्र में कष्ट का कारण बनता है। और जिन महिलाओं के हाथ में ये गड्ढा पाया जाता है उनके संतानोत्पत्ति में कष्ट का लक्षण भी माना जाता है। इसके साथ ही साथ ये गड्ढा आना बीच में अगर हम हथेली में पानी डालें तो वहाँ पर रुक जाए अधिक मात्रा में, तो माना जाता है कि राहु की दशा या राहु की स्थिति हाथ में या ग्रहों में खराब है। क्योंकि राहु को छाया ग्रह माना जाता है, इसलिए ये ग्रह जिस पर भी अपनी कुदृष्टि डाल देता है उस पर मुकदमेबाजी, चोट चपेट, दुर्घटनाएं, अपमान, धन का नुकसान, सट्टेबाजी में नुकसान, मुकदमेबाजी ज़्यादा हो जाना और लड़ाई झंझट के माध्यम से चोट लगने की संभावनाएं आदि लक्षणों को भी प्रदर्शित करती है। अर्थात राहु रेखाएं इस तरीके से शुक्र पर्वत से बढ़ती हुई प्रतीत होती हैं और ये आयु रेखा की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। यदि शुक्र रेखाएं हल्की सी हैं और आयु रेखा के स्पर्श करने से पहले रुक गई हैं तो इनका बहुत ही आंशिक प्रभाव होता है, क्षणिक प्रभाव होता है। इसको आंशिक अल्पयोग भी माना जाता है, इसका कोई जीवन पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यही लाइन यदि बढ़ जाए आगे को और बढ़ती हुई इस तरीके से अंदर को आ जाए तो ये माना जाता है कि जिस अवस्था पर ये रेखा आयु रेखा को काटती है उस अवस्था पर व्यक्ति के शरीर में कोई बीमारी या दुर्घटना का लक्षण बनता है और उससे उसको बचाव का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही साथ ये रेखा का बढ़ना आगे को अशुभ माना जाता है। जिस रेखा को भी ये राहु रेखा स्पर्श कर लेती है उस पर कष्ट का लक्षण माना जाता है। यदि यही राहु रेखा बढ़ती हुई मस्तिष्क रेखा को स्पर्श कर ले तो ये माना जाता है कि ऐसी कोई स्थिति आएगी, ऐसा कोई कष्ट होगा जो शारीरिक तो होगा ही, साथ में मानसिक कष्ट भी होगा। व्यक्ति को उस कष्ट से उबरने में कुछ साल लग जाएंगे, ये माना जाता है। यदि राहु रेखा गहरी है तो उसमें ये माना जाता है कि शारीरिक कष्ट के साथ साथ में ऐसे व्यक्ति को मानसिक कष्ट का भी सामना करना पड़ सकता है। यही रेखा आगे बढ़ती हुई यदि हृदय रेखा को स्पर्श कर ले तो ये माना जाता है कि ऐसे जातक के जीवन में
उसकी जो भावनात्मक स्थिति है, उसका जो पारिवारिक या कुटुंब से जुड़ा हुआ कोई संबंध है, वहाँ पर भी समस्याओं का संकेत बनता हुआ नजर आता है। अर्थात राहु रेखा जिन जिन रेखाओं पर स्पर्श करती है, उन रेखाओं पर कष्ट का लक्षण बनाती रहती है और समस्याओं को उत्पन्न करती है। अर्थात ये रेखा जिस ग्रहों पर पहुंचेगी वहां पर कष्ट का लक्षण प्रदर्शित होगा। ऐसे ही यदि किसी व्यक्ति के जीवन में जो भाग्य रेखा निकली है और शनि पर्वत पर पहुंच रही है स्पष्ट, तो ये माना जाता है कि ऐसे जातकों के जीवन में भाग्य संबंधी कष्ट का भी लक्षण आता है। जहाँ पर ये राहु रेखा इसको स्पर्श करती है, वो कष्ट कारक लक्षण माना जाता है। अर्थात किसी व्यक्ति के व्यवसाय में या भाग्य में, सर्विस में, जिस क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है, उसमें कुछ उथल पुथल होने की संभावना बनती है। कभी कभी हमने इस राहु रेखा द्वारा भाग्य रेखा को द्विभाजित होते हुए देखा। अर्थात ये यहाँ से स्पर्श होने के बाद में फिर ये ऐसे कट सी जाती है और खंडित हो जाती है भाग्य रेखा। अर्थात ये माना जाता है ऐसे व्यक्ति के जीवन में उस अवस्था पर जहाँ पर इस राहु रेखा ने भाग्य रेखा को काटा है, जीवन में ऐसी समस्या आएगी, ऐसी विपत्ति आ सकती है कि व्यक्ति के जीवन में अपने कार्य क्षेत्र को बदलना भी पड़ सकता है। उसको जॉब में है तो उसको सस्पेंड भी होना पड़ सकता है। ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं। यानी सम्मान प्रतिष्ठा में बाधा और भाग्य में कमी का द्योतक है। इस प्रकार की रेखा शुभ नहीं मानी जाती। कभी कभी ये रेखा भाग्य रेखा को यहीं पर रोक लेती है और इस तरीके से पूरी तरीके से ये माना जाता है कि उसका जो भाग्य है वो पूरी तरीके से बाधित हो गया है, या कई हिस्सों में भाग्य रेखा निकले तो ये भी अशुभ मानी जाती है। और माना जाता है कि ये प्रभाव उस राहु रेखा का ही माना गया है, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र में, नौकरी के प्रमोशन के क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में भी उस व्यक्ति को नुकसान का सामना उठाना पड़ेगा। और मुख्य रूप से जो महिलाओं का देखा जाता है, यदि किसी महिला के हाथ में यहाँ पर से कोई रेखा निकलती है और वो स्पर्श करती हुई विवाह रेखा में स्पर्श कर जाए, तो ये माना जाता है कि ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन राहु रेखाओं के माध्यम से वजह से कष्टकारक बन जाएगा और उसको पति है तो पत्नी की वजह से और पत्नी है तो पति की वजह से अपमान का सामना करना पड़ेगा, मुकदमेबाजी होगी और जेल तक जाने का संकेत माना जाता है इस प्रकार की रेखाओं का आने से। इसी प्रकार सूर्य रेखा का आना, ये सूर्य रेखा कट रही है तो भी ये माना जाता है कि मान प्रतिष्ठा में कमी आने का संकेत प्रदर्शित होता है। और बुध रेखा के कटने पर, यदि बुध रेखा ऐसे जा रही है नीचे से निकली हुई इस तरीके से और इसको जो है कोई राहु रेखा काट देती है, तो ये माना जाता है कि ऐसे जातक के जीवन में व्यापारिक नुकसान होने की बड़ी संभावना बनती है। अर्थात ऐसी स्थिति में व्यापार को बहुत सोच समझ के चलना चाहिए, व्यापार के क्षेत्र में कार्य, और अपने परिश्रम द्वारा उस कमियों को देखना चाहिए जिससे उसके व्यापार में नुकसान की संभावना बन रही है। अर्थात इस प्रकार राहु रेखाएं जीवन में समस्याओं को उत्पन्न करती हैं, सफलताओं में बाधित करती हैं और कार्य क्षेत्र में सही तरीके से परिणत नहीं होने देती। इसके साथ ही साथ कई और चीज़ों को भी देखा गया है कि जो इस तरीके से जो राहु रेखाएं होती हैं वो तो होती ही हैं, लेकिन यदि राहु क्षेत्र में तिल का संकेत बना है, किसी भी व्यक्ति के हाथ में तिल का संकेत बनता है हथेली के मध्य, जो कि राहु का क्षेत्र कहलाता है। ये क्षेत्र जो होता है वो राहु का क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र में यहाँ पर ये तिल का निशान बन गया और यदि इसको मध्यमा उंगली से नीचे को दबाया जाए, ऐसे स्पर्श किया जाए, तो मध्यमा का जो प्रथम पोर है वो इस तिल को स्पर्श कर ले, तो ये माना जाता है कि ऐसे जातक के जीवन में धन का आगमन बहुत अधिक होता है। लेकिन यदि इसका रंग काला है तो ये भी माना जाता है कि धन आगमन से ज़्यादा व्यय का योग माना जाता है, खर्चे बहुत कराता है और धन का आना और जाना में ये देखा जाता है कि शायद आप पैसे का आगमन कम हो पाता है और जाने का क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जाता है। इस तरीके से ये राहु क्षेत्र में तिल होना शुभ भी है और अशुभ भी है, दोनों स्थितियों में इसको माना जाता है और ये कष्ट का लक्षण भी बनाता है। इसके साथ ही साथ यदि
कोई राहु रेखाएं अपने छेद से निकलती हुई और चंद्र छेद पर पहुंच जाएं, इस तरह से पहुंच जाएं, तो ये एक शुभ संकेत माना जाता है। ये माना जाता है कि ऐसे में आकस्मिक लाभ का योग भी माना जाता है। जिन जातकों के हाथ में ऐसी रेखाएं होती हैं उनको आकस्मिक लाभ होने की संभावनाएं बनती हैं, अर्थात ये रेखाएं शुभ संकेत भी देती हैं। इसके साथ साथ यदि महिलाओं में राहु क्षेत्र का अध्ययन करें तो यदि राहु का क्षेत्र खराब है महिलाओं के पक्ष में तो ये माना जाता है कि उनके शरीर में कोई न कोई कष्ट बना रहेगा और उनको ऑपरेशन जैसी स्थितियों से गुजरना पड़ेगा। साथ ही साथ संतान में विलंब भी कराता है और कभी कभी 8-10 साल के बाद में संतान सुख प्राप्त हो पाता है। अर्थात संतान के क्षेत्र में राहु अत्यंत कष्ट का लक्षण भी बनाता है। इसका उच्च होना, रेखाओं का गाढ़ा होना और इसका आयु रेखा और मस्तिष्क रेखा पर स्पर्श करना ये संकेत देता है कि जीवन में समस्याएं बढ़ेंगी और उनका निदान करना आवश्यक होता है। अर्थात इस प्रकार के लक्षण जो आने पर हाथ में विभिन्न प्रकार की राहु रेखाएं कष्ट का लक्षण प्रदर्शित करती हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ एक और भी चीज देखी गई है। राहु रेखाएं होने के साथ में यदि हाथ में मंगल रेखा मजबूती से गाढ़ी सी बनी हुई है तो ये बहुत कुछ उन रेखाओं के प्रभाव को शांत भी करने का प्रभाव करती है, प्रयास करती है और बहुत कुछ शांत भी कर देती है। इस प्रकार राहु रेखाएं जिस स्थान पर भी आती हैं वहाँ पर कष्ट का लक्षण बनाती हैं, दुर्घटनाओं का योग बनाती हैं, चोट चपेट की संभावनाएं बनाती हैं, धन में, सट्टे में, व्यापार में नुकसान का संकेत। इसके साथ महिलाओं को शारीरिक कष्ट और उनके ऑपरेशन की संकेत बनाता है। साथ ही साथ संतान उत्पत्ति में भी कष्टकारक है। अर्थात राहु रेखाएं अगर देखा जाए, अगर ये गहरी रेखाएं हैं तो निश्चित रूप से हानिकारक होती हैं। इनके शांत करने का उचित उपाय करना चाहिए, जिससे इसको शांत करके हम किसी तरीके से अपने जीवन को सुखद बना सकें। इसके लिए राहु का मंत्र ओम रांग राहवे नमः का जप करना चाहिए और काले कुत्ते को भोजन कराना चाहिए, खिलाना चाहिए, जिससे कि राहु का प्रभाव शांत होता है। आज के वीडियो में इतना ही। आप कोई संपर्क करना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स।